हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं डेविल मे क्राई। तो इस गेम में हम हराने वाले हैं कई सारे डेविल्स को, जिसमें हमारा जो हीरो डांटे है वो आधा इंसान और आधा डेविल है, जो इंसानों को राक्षसों से बचाता है, जिन राक्षसों को भेजा है राक्षसों के राजा मुंडस ने, जिसने डांटे की माँ को मार डाला था, जिसमें डांटे अब ट्रिश लेडी और अपने भतीजे नीरो के साथ डेविल्स को खत्म करेगा। और इस गेम को खेलने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 6 जीबी। इस गेम में है कई सारे चैप्टर्स और कई सारे चैप्टर्स में है बहुत सारे लेवल्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गेम शुरू हो गया है, जिसका अभी ट्रेलर चल रहा है। पूरे शहर में अंधेरा छा गया है और आसमान को चीरते हुए आ गया है एक मॉन्स्टर, जिससे हम अभी लड़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी कि इस गेम के ग्राफिक्स, एनिमेशन कितने ऑसम हैं। मैं तुम लोगों को गारंटी दे सकता हूँ कि इस गेम को खेलने में हमें बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ हमारा हीरो कहता है कि अब शहर को साफ करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा कैरेक्टर भी आधा डीमन है, इसलिए उसे भी किसी चीज का डर नहीं। तो अभी भी गेम का ट्रेलर चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको स्किप कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग इतने अमेजिंग विजुअल्स मिस कर देंगे। तो फाइनली हमारा गेम शुरू हो चुका है। सामने है एक डेविल जिसे हमें खत्म करना है। यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ताकि हम गेम की मूव्स को समझ सके। ऊपर जो रेड लाइन है वो है डेविल की हेल्थ, और साइड में जो 2 ग्रीन लाइन है वो है हमारे हीरो की हेल्थ। तो पहले डेविल को खत्म करने के बाद हमारा हीरो आ चुका है दूसरे डेविल के पास। ऑलराइट, हमने दूसरे को भी खत्म कर दिया। अब तीसरे की बारी। तो हम इस डेविल से लड़ ही रहे थे कि तभी एक और डेविल स्पॉन हो जाता है, जिसका नाम है डिमोनोचोरस, जो एक छोटा सा बच्चा है जिस पर पंख लगे हुए हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे डिमोनोचोरस को मारने की। तो हमने इस डिमोनोचोरस पर हमला कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इसे मारने में हमें कितना टाइम लगता है। 2-4 बार हमला करने के बाद हम इसकी हेल्थ आधी से भी कम कर देते हैं, और फाइनली ये डिमोनोचोरस भी मारा जाता है। तो यहाँ हमने सारे डिमंस को खत्म कर दिया है। यहाँ आपको सड़क पर एक फ्लैशी लाइन दिख रही होगी, जिसे हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम अगले लेवल में जा सके। अब हम आगे बढ़ते बढ़ते इस जगह पर आ जाते हैं। यहाँ आते ही हमें दिखता है एक और डीमन। तो अभी कुछ टाइम में इसका भी हमें नाम शो हो जाएगा। ऑलराइट, तो गेम ने इसका नाम शो कर दिया है, जिसका नाम है ब्लड प्राइड। तो अब हम इसे हराने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम गेम में आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगी और मूव्स, जिसे यूज करके हम डीमन को हरा सकते हैं। तो इस डेविल की टोटल 2 लाइफ होती हैं, जिसके खत्म होने के बाद ही ये मरता है। तो हम ब्लड प्राइड से लड़ ही रहे थे कि तभी बगल से एक और डीमन आ जाता है, और अब इस डीमन की एक लाइफ खत्म हो चुकी है और दूसरी लाइफ भी खत्म होने वाली है। तो जैसे ही इस डीमन की दूसरी लाइफ खत्म होती है ये डीमन मारा जाता है, और तभी हम इस दूसरे डीमन के पास आ जाते हैं, जिसका नाम है हेल प्राइड, जो कि बहुत जल्द ही मारा जाता है, और जिसके मरते ही हमारा लेवल अप हो जाता है। तो अब फिर से ये फ्लैशी लाइंस हमें रास्ता बताएंगी। तो जैसे ही हम इस डोर के पास आते हैं वैसे ही हमें एक सिटी लाइब्रेरी वाला आइकन देखने को मिल जाता है, जिसे क्लिक करते ही हम आ जाते हैं सिटी लाइब्रेरी में। तो जैसे ही हम सिटी लाइब्रेरी में आते हैं यहाँ एक डीमन स्पॉन हो जाता है, और इस डीमन का नाम है हेल प्राइड, जो कि हमें पहले भी दिख चुका है। और तभी पीछे एक और डीमन स्पॉन हो जाता है, और इसका नाम भी ब्लड प्राइड था, लेकिन इसकी एक ही लाइफ थी, जो कि बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ऑलराइट, तो अब इस डीमन की हेल्थ खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे डीमन की ओर। दूसरे डीमन की तरफ आते ही हमने उस पर हमला कर दिया, और कुछ ही सेकंड्स में वो मारा गया। तो अब हम गेम में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब सिटी लाइब्रेरी का गेट खुल चुका है, और अब हम उन फ्लैशी लाइंस को फॉलो करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ लेवल अप करने के बाद हमें मिल जाते हैं कुछ रिवॉर्ड्स, जिन्हें कलेक्ट करने के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारे सामने एक और डीमन स्पॉन हो जाता है, जिसका नाम है हेल वैनगार्ड, जिसके पास है एक बड़ी सी दराती। तो अब हमने इस डीमन पर हमला कर दिया है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस डीमन की है टोटल 4 लाइफ, जिसे खत्म करने में हमें काफी वक्त लग जाएगा। तो हम लगातार इस पर हमला कर रहे थे ताकि ये जल्दी खत्म हो सके। तो ये गेम हमने अभी शुरू किया है, इसलिए यहाँ के डीमन थोड़े से कमजोर है। इस गेम में आगे बहुत सारे ताकतवर डीमन है। तो हम इस डीमन से लड़ ही रहे थे कि तभी हमारी एक और मूव अनलॉक हो जाती है, जिसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि हमें इस डीमन को मारने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, जो कि ह्यूमन फॉर्म में पॉसिबल नहीं था। और अब हम देने वाले हैं इसको बराबर की टक्कर।
तो अब हमारा हीरो फाइट के लिए तैयार हो गया है। अब होगी बराबर की टक्कर, डीमन वर्सेस डीमन। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले से डीमन को ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। तो अभी हम खत्म करने वाले हैं इस डीमन की तीसरी लाइफ। ऑल राइट, तो हमने इस डीमन की तीसरी लाइफ खत्म कर दी है। तो अब इस डीमन की बची है टोटल 2 लाइफ। इन्हें खत्म करते ही ये डीमन मारा जाएगा। अब हमारी डीमन वाली फॉर्म खत्म हो चुकी है, इसलिए अब हमारा कैरेक्टर आ चुका है अपनी ह्यूमन फॉर्म में। तो अब इस डीमन की दूसरी लाइफ बस खत्म होने ही वाली है। तो चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ऑल राइट, तो हमने इस डीमन की दूसरी लाइफ भी खत्म कर दी है और अब बची है इस डीमन की आखिरी लाइफ, जिसे खत्म करते ही ये डीमन मारा जाएगा। तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो 2 ग्रीन लाइन है वो हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो अब बस एक ही बची है, यानी कि हमारी एक लाइफ खत्म हो चुकी है। तो फाइनली ये वैनगार्ड भी मारा जाने वाला है। अब इस डीमन की बस थोड़ी सी ही हेल्थ बची है। तो अब हम यूज करने वाले हैं अपनी आखिरी मूव, जिसे यूज करते ही ये डीमन मारा जाता है। तो अब वो डीमन मारा जा चुका है। अब हम इस गेम में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा हीरो इस दरवाजे को हाथ से खोलने की कोशिश करता है, पर ये नहीं खुलता। फिर ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है और ये पीछे जाकर फिर से दौड़ कर आता है और इस दरवाजे पर जोर से लात मारता है, पर फिर भी ये नहीं खुलता। पर हमारा हीरो सोचता है कि अब दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। तो इसे देखकर हमारा हीरो अपना रिएक्शन देता है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी से बाहर की ओर। ऑल राइट, तो अब हम लाइब्रेरी से बाहर आ गए हैं। तो जैसे ही हम लाइब्रेरी से बाहर आते हैं हमारे पीछे स्पॉन हो जाता है एक और डीमन। हम इस डीमन को अपनी गोली से उड़ाने ही वाले थे, तभी हमारे पीछे से आ जाती है दबंग हीरोइन, यानी कि ट्रिश लेडी, जिसे अपना हीरो डेट पर लाया था। लेकिन एक बात तो है, इस हीरोइन की अदाएं देखकर हमें मजा ही आ गया। तो जैसे ही ये हीरोइन पीछे ग्रेनेड फेंककर धमाका करती है, वैसे ही इनका नाम शो हो जाता है, जो कि है स्विफ्ट आर्सेनल। अब आप देखने वाले हैं इस हीरोइन की दबंगगिरी। लेकिन एक बात तो है, ये तो अपने हीरो से भी 4 कदम आगे हैं। ये हीरोइन चाकू छुरी के साथ साथ गोलियां भी चलाती है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आपने इस हीरोइन की गाड़ी को भी अभी देखा ही होगा, वो भी इसकी तरह ही धांसू थी। तो यहाँ स्पॉन हो जाता है एक और डीमन, जो डिमोनो चोयर को लेके उड़ रहा था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और उसके गायब होते ही हमें इसका नाम शो हो जाता है। इसका नाम है फॉलेंचर और ये लेडी इस पर हमला कर देती है और इस पर गोलियां बरसा देती है। तो अभी हमें इस लेडी के मूव्स को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ताकि हम इनके मूव्स को समझ सके। तो हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हमारे पीछे स्पॉन हो जाते हैं 3 डीमन, जिस पर ये लेडी गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तो अब हम यूज करने वाले हैं इस लेडी की सबसे खतरनाक मूव, जो कि है धमाका करना। तो अब एक डीमन मर चुका था, अब बचे थे बस 2 डीमन, जिसे ये लेडी जल्दी से जल्दी खत्म कर देती है। और जैसे ही ये लेडी इन डीमंस को खत्म करती है, हमारा लेवल अप हो जाता है। अब से ये लेडी हर जंग में हमारे साथ होगी, जिसे हम हीरो के बदले भी यूज कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये गेम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस गेम को डिटेल में खेलूं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सच कहूं तो ये गेम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, मुझे आशा है कि आपको भी गेम पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेम के साथ।